अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं बच्चों के स्कूल लंच के साथ। तो यहाँ पर मैंने रात को बनाई थी आलू टिक्की, तो वही बच गई थी, तो सोचा उसी के सैंडविचेस बना कर दे दूँगी और साथ में एप्पल और केक दे दूँगी। तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 4 ब्रेड स्लाइसेस ले लिए थे ब्राउन ब्रेड के, और 2 में मैंने मायोनीज़ लगा लेता, 2 में लगा लेता टोमेटो केचप, और बीच में रख दी थी आलू टिक्की। और उसके बाद मैंने सैंडविच मेकर में डाल के इसके सैंडविचेस बना लिए थे। और दूसरी तरफ मैंने एप्पल्स आए हुए थे, तो एप्पल काट के रख दिए थे, और साथ में रख दिया था ब्रिटानिया केक चॉकलेट वाला। तो ये आज उनका झटपट सा लंच था, क्योंकि वो रोटी या फिर पराठे बहुत कम लेकर जाती हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से उनसे खाया नहीं जाता। तो इस तरह मैं लाइट चीज़ें दे देती हूँ तीनों को। और कभी कभी कुछ हैवी चल जाता है, लेकिन ज़्यादातर मैं लाइट ही देती हूँ कि बच्चे जल्दी से फिनिश भी कर लें। अदरवाइज़ ये होता है, अगर मैं हैवी दे देती हूँ या फिर पराठा या रोटी इस तरह कुछ दे देती हूँ, तो वो बचा कर ले आती हैं। तो बस मुझे उनके हिसाब से सोचना पड़ता है कि वो क्या क्या खा सकती हैं और कितना खा सकती हैं, उस हिसाब से मैं लंच पैक करती हूँ बच्चों का। और साथ ही में मैंने पानी की बोतल भी फिल कर दी थी हाथों हाथ। बच्चों का लंच बॉक्स तैयार करने के बाद फिर मेरा दूसरा काम था उनके कपड़े प्रेस करने का। तो उनकी यूनिफ़ॉर्म मैंने पहले ही धो कर रख ली थी एक दिन पहले। बस उन्हें आयरन करना रह गया था, तो मैं सुबह ही करती हूँ, वरना तो मैं रात को कर लेती। लेकिन रात को मुझे यासर बिल्कुल भी टाइम नहीं देता कुछ करने का, तो मैं सुबह ही कर लेती हूँ ये। तो और जब बच्चों की यूनिफ़ॉर्म प्रेस हो गई, तो थोड़ा सा टाइम था 10 मिनट का, तो मैं वॉक करने छत पर चली गई थी। काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी और दिल भी कर रहा था मेरा वॉक करने का। और यासिर भी अल्हम्दुलिल्लाह सो रहे थे उस टाइम, वरना तो मैं इनकी डर की वजह से ऊपर वॉक नहीं कर पाती हूँ। तो खैर मैंने अपनी गन उठाई, मतलब अपनी तो नहीं, बंदरों को ज़रा डराने के लिए हम गन रखते हैं। ये वैसे छर्रे वाली गन होती है जिससे हम गुब्बारा वगैरह फोड़ते हैं, तो वो वाली गन है। तो वो हम छत पे ही रखते हैं कि बच्चे बंदर जो हैं काफ़ी आने लगे हैं हमारी छत पर, तो उसकी साउंड की डर से चले जाते हैं। तो मैं जब भी वॉक करने जाती हूँ तो गन अपने साथ रखती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ दिनों पहले हस्बैंड जी लाए थे गुलाब, कई तरह के गुलाब हैं इसमें। और दूसरी साइड में इन्होंने उगाए थे टोमेटो का प्लांट और ग्रीन चिली का। 10 मिनट वॉक करने के बाद फिर मैं आ गई थी नीचे। नीचे थोड़ा सा काम था मुझे, कपड़े धोने डालने थे मशीन में, तो बस मैंने वो डाल दिए। और बैल्कनी में थोड़ा सा खड़े हो गई थी 5 मिनट के लिए, क्योंकि इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि अंदर जाने का दिल नहीं कर रहा था। तो सोचा कि अभी तो टाइम है, 5 मिनट यहाँ पर खड़ी हो जाती हूँ। तो बस ये है कि जब बंद घर होते हैं, फ्लैट्स होते हैं, तो बस हम जो ताज़ी हवा लेने के लिए या तो बैल्कनी में आते हैं या फिर छत पे, अगर आपको मिली हुई है तो। क्योंकि हमारा टॉप फ्लोर का फ्लैट है, तो हमें जो इसके साथ टेरेस है वो मिली हुई है। इसलिए हमारे लिए बेनिफिशियल है कि हम जब भी हमारा दिल करता है हम छत पे चले आते हैं वॉक करने के लिए या फिर कपड़े वगैरह डालने के लिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको करी लीव्स का प्लांट, जो काफ़ी ग्रो कर रहा है। ये भी पिछले महीने आया था हमारे घर में और काफ़ी अच्छे से ग्रो हो गया है, क्योंकि बारिशें माशाल्लाह इतनी अच्छी हो रही हैं कि हर प्लांट्स जो है वो खिला खिला सा है, और फ्लावर्स भी बहुत आ रहे हैं। फिर मैंने फिश टैंक में डाल दिया फिश फूड। यहाँ पर 11 पहले आई थी फ़िशेस, लेकिन उसमें से जो 4 थी वो मर गई थी। सिर्फ़ ये 5 ही बची हैं। तो बस हम दिन में 2 टाइम डालते हैं, मतलब सुबह डाल देती हूँ मैं इस टाइम 7 बजे के टाइम, और शाम में 5 से 6 बजे हस्बैंड जी डाल देते हैं, वरना फिर मुझे याद होता है तो मैं डाल देती हूँ। और रात को लेकर आए थे ये चने का पैकेट तोतों के लिए। हमारे जगह घर में जो तोता है, पैरट जो है, उसको चने काफ़ी पसंद है, तो उसके लिए ये पैकेट आता है, आधे किलो का पैकेट है। और ये 15 दिन आराम से चल जाता है। तो मैंने ये डब्बे में बंद करके रख दिया कि जब भी ये मुझे देना होगा इसमें से निकालूंगी और दे दूँगी। और ब्रेड को मैंने इस तरह पैक किया है। और ये दूध वाला देकर चला गया था दूध, तो उसे भी मैंने बॉईल कर लिया है। और फिर मुझे लगने लगी भूख, तो सोचा पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ, क्योंकि हस्बैंड जी तो जिम से आने के बाद ही करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी 2 ब्रेड सेक ली थी। ब्राउन ब्रेड ही यूज़ करती हूँ, और चाय निकाल दी थी फ्लास्क में, और मलाई के साथ मैंने खाया अपना ब्रेकफास्ट। और आज अनाया स्कूल नहीं गई थी, क्योंकि उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो मैंने उसे अनार दे दिया था, एप्पल दे दिया था। तो वही नाश्ता कर रही थी, और यासिर को उसके पास बिठा दी थी, ताकि वो नाश्ता भी करती रहे अपना और यासिर के साथ खेलती रहे।
इतने में मैं आ गई किचन में और दोपहर के नाश्ते की तैयारी करने लगी। तो यहाँ पर मैं दोपहर में बना रही हूँ आलू तायरी, क्योंकि मैं दोनों टाइम का एक ही वक्त में बना लेती हूँ, मतलब रात का भी अभी बना लेती हूँ सुबह के टाइम। तो यहाँ तायरी बन रही है, छोले बन रहे हैं और आलू की सब्ज़ी। तो छोले और आलू की सब्ज़ी के साथ मैं पूरी दे दूँगी रात को, और दोपहर में दूँगी मैं आलू की तायरी, सैलेड और दही। तो यहाँ पर मैंने झटपट से प्याज ब्राउन की थी ऑयल में, उसके बाद डाल दिया था अदरक लहसुन का पेस्ट, फिर गरम मसाला डाल दिया था। यहाँ पर मैंने दही लिया एक कटोरी में, उसमें डाला है नमक टेस्ट के हिसाब से, लाल मिर्च और हल्दी। ये 3 चीज़ें डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद जब प्याज ब्राउन हो गई तो मैंने ये इसमें डाल के और अच्छे से भुनाई की। भुनाई करने के बाद इसमें मैंने डाल दिया आलू कटे हुए, 3 से 4 आलू थे, वो मैंने कट कट के डाल दिए। उसे भी अच्छे से भून लिया है मीडियम फ्लेम पर। उसके बाद भिगोए हुए चावल डाल दिए थे और डाल दिया था साथ में पानी, और दम के लिए छोड़ दिया था। जब पानी खुश्क हो गया था चावलों का, तो फिर मैंने तवा नीचे रख के उसे दम पर छोड़ दिया था 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। तो इस तरह मैं तायरी बनाती हूँ। अगर आपको फुल डिटेल चाहिए तो आप मेरे रसोई जायके चैनल पर देख सकते हैं, वहाँ पे इसकी रेसिपी मौजूद है, वहाँ पे डाल रखी है मैंने। तो यहाँ पर मैं क्विकली आपको दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह आलू तायरी बनाती हूँ घर में अपने। क्योंकि आज मुझे शाम के लिए बनाने हैं छोले, तो यहाँ पर मैंने बॉईल कर लिए हैं छोले, और साथ ही में मैंने एक स्लाइस डाल दिया नींबू का, ताकि इससे बर्तन काला ना हो। अदरवाइज़ आपने देखा होगा अगर हम छोले या आलू वगैरह उबालते हैं कुकर में इस तरह के एल्युमिनियम के वेसल में, तो ये साइड से काला हो जाता है। तो पहले मैं नींबू नहीं डालती थी, लेकिन मैंने ये ऐसे काफ़ी यूट्यूबर को देखा है इसका यूज़ करते हुए, तो मैंने सोचा मैं भी करके देखूँ, और काफ़ी ये इफ़ेक्टिव है ट्रिक्स। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक छोटा-सा टुकड़ा नींबू का डाल देगा जब भी आप छोले बॉयल करें, और उससे काफ़ी फ़ायदा रहेगा। आपका जो बर्तन है वो बिल्कुल काला नहीं होगा। तो यहाँ पर भी मैंने मसाला भून लिया था, बेसिक मसाला जो सब भूनते हैं, उसके बाद मैंने डाल दिए थे छोले, और उसके बाद गर्म पानी डालकर उसे ढक दिया था 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। यहाँ पर मैंने आलू तायरी बनाई थी, सॉरी आलू तायरी कह रही हूँ, आलू की तरकारी बनाई थी पूरियों के लिए। इसके भी सिंपल मेथड है, इन दोनों की रेसिपी रसोई जायका चैनल पर फुल डिटेल में है, आप चाहें तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं और बना सकते हैं अपने घर वालों के लिए। तो यहाँ पर थोड़ी देर बाद, मतलब 10-15 मिनट बाद, आलू तायरी बिल्कुल रेडी थी। तो बस ये चीज़ें हो जाती हैं तो काफ़ी सुकून मिलता है। फिर थोड़ा-सा टाइम था तो सोचा कि एक मज़ेदार सी रेसिपी देती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ बर्गर बन्स होममेड। तो यहाँ पर मैंने 2 कप के करीब लिया था मैदा, उसमें डाला 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून शुगर, और यीस्ट मैंने पहले ही गर्म पानी में भिगो कर रखी थी 1 टीस्पून, तो वो मैंने इसमें डाल दी, और गुनगुने पानी के साथ मैंने अच्छे से सॉफ्ट सा डो बना के रख दिया था 2 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर। जब डो राइस हो गया था, फिर मैंने इसके गोले बनाए, मतलब जो पेड़े होते हैं छोटे-छोटे पेड़े बना के रख दिया था प्रूफ करने के लिए, मतलब दोबारा राइस करने के लिए ढक दिया था उसे कपड़े से, और रख दिया था 1 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर। जब वो अच्छे से राइज़ हो गया था, मतलब जो पेड़ हमने बनाए थे वो राइज़ हो गए थे, फिर मैंने उस पे लगाया था दूध। आप चाहे तो अंडा भी लगा सकते हैं, लेकिन अंडा घर में मौजूद नहीं था, तो मैंने दूध से ही उसमें कोटिंग कर दी थी, मतलब ऊपर से दूध लगा के ऊपर से मैंने छिड़क दिया था सफ़ेद तिल। आप चाहें तो काले भी छिड़क सकते हैं, लेकिन सफ़ेद बहुत नेचुरल से लगता है, जैसे बाहर होते हैं तो उसमें सफ़ेद तिल ही होते हैं। तो सफ़ेद तिल लगाने के बाद फिर मैंने इसे रख दिया था ओवन में 200 डिग्री सेल्सियस पर 10 से 12 मिनट के लिए। जब मैंने देखा कि ऊपर से हल्के से गोल्डन हो गए और नीचे से भी हल्के से गोल्डन हो रहे हैं, तो मैंने निकाल लिया था और उन्हें कम्प्लीटली ठंडा कर लिया था। लेकिन ठंडा करने के लिए मैंने उस पर ढक दिया था गीला कपड़ा। कपड़े को अच्छा से गीला करके निचोड़ के और आप ढक देंगे, तो ये है कि ऊपर की जो सतह होती है वो हार्ड नहीं होगी, वो सॉफ्ट रहेगी। तो जब भी आप इस तरह की बेक करें, जैसे कि पाव या फिर इस तरह के बंस बेक करें, तो याद रखिएगा बेक करने के बाद आप उसको गीले कपड़े से अच्छे से ढक दिएगा 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि वो सॉफ्ट रहें। और उसके बाद, सॉरी एक स्टेप मैं भूल गई बताना, जब मैंने बेक करके इन्हें निकाला था तो मैंने इसमें मेल्टेड बटर लगाया था, ताकि ये अच्छे से यमी भी हों और टेस्टी भी हों। और बटर लगाने के बाद फिर मैंने इसमें गीला कपड़ा, इसके ऊपर गीला कपड़ा ढका था और छोड़ दिया था 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये कम्प्लीटली ठंडे हो जाएं। जब ठंडे हो गए तो मैंने बीच में से कट करके इसमें लगाया था बटर, और चाय के साथ दिया था रिदा को। तो काफ़ी पसंद आया, रिदा के समझ में नहीं आया था कि घर में बना है या बाहर का है। पहले तो वो समझी कि बाहर से मंगाया मम्मी ने, लेकिन जब मैंने उसे बताया कि मैंने खुद बनाया तो काफ़ी हैरान हो गई थी। बोली कि मम्मा ये तो बिल्कुल बाहर जैसा ही लग रहा है। और बाकी बचे हुए बर्गर बन्स को मैंने रख दिया पॉलीथीन में, जिसमें ब्रेड आती है, तो ब्रेड खाली हो गई थी, तो ये पड़ी हुई थी पॉलीथीन, मैंने सोचा इसमें ही पैक करके रख दूँ। वैसे भी बाज़ार से जो आते हैं वो इसी तरह की पॉलीथीन में पैक हुए हुए होते हैं। तो ये अच्छे से पैक होके फिर मैंने रख दिया था फ्रीज में।